अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं साजिदा आसिफ तामोई, म्यूनसिपल छत्रपति राजाराम महाराज उर्दू मराठी स्कूल राजारामपुरी कोल्हापुर में एक मुअव्विन मुल्लिमा के हैसियत से अपने तदारीस के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। बच्चों, हम एक दूसरे से इस कोरोना बीमारी की वजह से दूर हैं, लेकिन दूर है तो क्या हुआ, हमारे तालीम का सिलसिला तो जारी है। इसी तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए महानगर पालिका की जानिब से एक नई सरगर्मी अंजाम दी जा रही है, जिसका नाम है मेरी टीवी मेरा मदरसा। तो इसी सरगर्मी के तहत हम अपनी तालीमी सिलसिले को जारी रखते हुए अपने तदारीस का काम अंजाम देते हैं और अपने तदारीस की तरफ चलते हैं। बच्चों, आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो बताइए आपके घर में कौन कौन रहता है? वेरी गुड, आपके घर में अम्मी, अब्बा, दादा, दादी रहते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? हाँ, बहुत बराबर, हमें सबसे ज़्यादा प्यार कौन? अपने दादा दादी करते हैं। तो मुझे बताइए कि दादा दादी आपके लिए क्या करते हैं? हाँ, दादा दादी हमें रोज़ाना अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इसके अलावा नए नए कहानियाँ सिखाते हैं। तो चलिए आज हम भी क्या करेंगे, इसी तरह से एक नई कहानी को पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। तो बच्चों, अपनी दरसी किताब उर्दू किताब से सफ़ा नंबर 13 सबक नंबर 4 निकालिए, और जिसके पास किताब नहीं है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कहानी को लिखने वाले मुसन्निफ़ का तारुफ करते हैं। इस सबक का नाम है 3 कछुए। इस कहानी को लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम है अतहर परवेज़। अतहर परवेज़ की पैदाइश 25 सितंबर 1925 में हुई और वफ़ात 10 मार्च 1984 को हुई। अतहर परवेज़ उर्दू के मशहूर अदीब और मुहक्किक हैं। उनकी कई किताबें शाया हो चुकी हैं। उन्होंने बच्चों के लिए भी किताबें लिखी हैं, जिनमें एक दिन का बादशाह, नजूम आपा, एक नाई और रंगसाज का किस्सा वगैरह मशहूर है। एक लोक कहानी है। लोक कहानी ज़्यादातर सुनी सुनाई होती हैं और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाती हैं। इनमें बताई हुई अक्लमंदी की बातें हमारी समझ में आसानी से आ जाती हैं। ऐसी कहानियाँ हमेशा ज़िंदा रहती हैं। इस कहानी में उर्दू के मारूफ अदीब अतहर परवेज़ ने बड़े दिलचस्प अंदाज में ये बताया है कि एक दूसरे पर एतबार न करने से कैसी मज़ाहिका के सूरत पैदा हो जाती है। तो बच्चों, अब हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक मर्तबा का जिक्र है। 3 कछुए पानी में रहते रहते उकता गए। उन्होंने सोचा कि पहाड़ की सैर करना चाहिए, जहाँ समंदर की तरह तूफान नहीं आते और हर वक्त अमन सुकून होता है। ये सोचकर तीनों पहाड़ की सैर के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ खाने का बहुत सा सामान लिया। उनका सफ़र बहुत लंबा था, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। फिर एक कछुए भी रेंग कर तो चलते थे। देखो बच्चों, तीन कछुए क्या थे, समंदर में रहते थे। जिस तरह लॉकडाउन की वजह से आप घर में रह कर उकता गए हैं, उसी तरह कछुए भी क्या हो गए थे, समंदर में रहकर उकता गए थे। फिर उन्होंने सोचा चलो कहीं पर घूमने जाते हैं, और उन्होंने पहाड़ों पर जाने का इरादा किया और वो पहाड़ के लिए क्या हो गए, निकल गए। लेकिन समंदर से पहाड़ का फासला क्या था, बहुत लंबा था। तो उन्होंने जाते जाते अपने साथ बहुत सारा खाने का सामान लिया, क्योंकि समंदर से पहाड़ का फासला सैकड़ों मील का था। और आपको पता भी है कछुए कैसा चलते हैं, रेंगते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। तो आगे देखो, तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलते रहे। रास्ता लंबा था और हर तरफ झाड़ झंकाट, लेकिन कछुए भी धून के पक्के थे। वह हर तकलीफ का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले गए। आखिरकार उनको बहुत दूर पहाड़ दिखाई दिए, जो बर्फ से ढके हुए थे। उनको यहाँ पहुँचते पहुँचते 20 साल गुजर गए। इतने दिनों के बाद जो उन्हें मंजिल दिखाई दी, तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने पहाड़ के दामन में एक छोटी सी जगह पसंद की और सोचा कि यहाँ कुछ दिन आराम करें। देखो, तीनों कछुए पहाड़ की तरफ चलने लगे। अपना सफ़र उन्होंने जारी किया।
रास्ता लंबा था और रास्ते में उन्हें बहुत सारे तकलीफ़ात का सामना करना पड़ा। रास्ते में जाते जाते बहुत सारे जंगलात दिखाई दिए, जंगलात मिले, फिर भी उन्होंने उन तकलीफ़ों का सामना करते हुए अपनी मंजिल को जाकर पहुंचने का पक्का इरादा किया था। जाते रहे, चलते रहे और आखिरकार उन्हें कहीं दूर पहाड़ दिखाई दिए जो कैसे ढके हुए थे बच्चों? बर्फ़ से ढके हुए थे। वहाँ पर उन्हें पहुँचते पहुँचते यानी समंदर से पहाड़ तक चलते चलते उन्हें 20 साल लग गए। इतने दिनों के बाद जब उन्हें अपनी मंजिल दिखाई दी तो वो क्या हो गए? बहुत खुश हो गए। जिस तरह से देखो बच्चों, हम सैर के लिए निकलते हैं और सैर को निकलने के बाद जब अपना मकाम नज़दीक आता है तो अपनी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसी तरह से कछुओं की भी खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने क्या किया? पहाड़ के दामन में एक छोटी सी जगह पसंद की और वहीं पर आराम किया। तो अभी अगला पैराग्राफ देखिए। हवा हल्के हल्के चल रही थी, सर्दी का ज़माना था, लेकिन कछुए का खोल इतना मोटा और सख्त होता है जैसे फौलाद। इस पर सर्दी का क्या असर होता? बर्फीले हवाएं आती तो कछुए अपना मुंह खोल में छुपा लेते। उन्हें पता भी न चलता कि हवा कितनी ठंडी है। कछुओं को यहाँ पहाड़ के दामन में बहुत अच्छा लग रहा। उन्हें इस बात पर हैरत हुई कि आदमी भी कैसा बेवकूफ़ है जो इतनी अच्छी जगह छोड़कर समंदरों में घूमता फिरता है। उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी। वो खाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा किए। बड़े सलीके से उन पत्तों पर अपना खाना रखा। जब खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि यहाँ पानी का नामो निशान भी नहीं, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। तब उन्हें ख्याल आया कि अब खाने के बाद पीने के लिए पानी कहाँ से आएगा? फिर अगर पास पड़ोस में पानी मिल भी गया तो पता नहीं कैसा होगा। उनकी आदत समंदर का पानी पीने की थी, उसी से उनका खाना हजम होता था। तीनों कछुए सोच में पड़ गए। उनकी समझ में न आया कि क्या किया जाए। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब बड़े कछुए ने मंझले कछुए से कहा, तुम जाओ और समंदर से पानी ले आओ, फिर हम इत्मीनान से खाना खाएंगे। तो बच्चों देखो, हल्की हल्की अभी बर्फीला इलाका है, वहाँ तो सर्दी होगी ही, और वो सर्दी का इलाका क्या था? कछुओं को बहुत पसंद आया। कछुए को बहुत पसंद आया और वो सोचने लगे कि इतना सर्दी का इलाका इतना अच्छा इलाका है और इंसान इतना बेवकूफ़ है कि इतना सर्दी का इलाका छोड़कर वो समंदरों में घूमता फिरता है। और कछुए का आपको पता है, आपने कछुआ देखा होगा, यहाँ स्क्रीन पर भी आपको कछुआ दिखाई दे रहा है। कछुए के ऊपर का जिस्म एक ऐसा होता है, सख्त होता है, जैसे फौलाद यानी लोहे की तरह सख्त होता है, तो उसे सर्दी का कुछ भी असर नहीं होता। और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती तो वो क्या करता है? अपने मुंह को अपने खोल के अंदर लेता है। यानी अल्लाह ताला ने उसे एक ऐसी सलाहियत दी है कि वह अपने मुंह की हिफाजत के लिए अपने मुंह को अपने खोल के अंदर ले लेता है। तो इतना लंबा सफ़र करने के बाद में वो बहुत थक गए थे। उन्हें क्या हो गई थी? ज़ोरों की भूख लगी थी। आपको तो पता है कि उन्होंने कितना लंबा सफ़र तय किया था? 20 साल का सफ़र तय किया था। और इस सफ़र के दौरान उन्हें क्या हो गई? बहुत सारी भूख, ज़ोरों की भूख लग गई। फिर उन्होंने तीनों ने फैसला किया, चलो अब हम क्या करते हैं? खाने के लिए बैठ जाते हैं। उन्होंने एक बड़े बड़े पत्ते क्या किए? जमा किए और उस पर सलीके से खाने को परोसा। और जैसे ही वो खाने के लिए अपना मुंह खाने के पास ले गए, उन्हें अचानक याद आया, अरे यहाँ पर तो पानी का नामो निशान नहीं है। अगर हमें प्यास लगी, पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम पानी कहाँ से पिएंगे? वो कहने लगे, अगर यहाँ पर पानी होगा भी तो पता नहीं वो पानी कैसा है, हमें वो पानी पसंद आए या न आए। यानी उनका कैसा था कि वो समंदर का पानी पीते थे, उन्हें समंदर में रह के आदत थी और उसी समंदर के पानी की वजह से क्या होता था? उनका खाना हजम होता था। अब तीनों कछुए सोच में पड़ गए कि अब किया क्या जाए, और तीनों एक दूसरे का मुंह तकने लगे। तब जो सबसे बड़ा कछुआ था तो उसने मंझले कछुए से कहा, मंझला ने 2 नंबर के कछुए से कहा कि तुम जाओ और समंदर से क्या करो? पानी लेकर आओ। तब हम सब मिलकर, जब तुम पानी लेकर आएंगे तो हम सब बैठकर क्या करेंगे?
इत्मीनान के साथ में खाना खाएंगे। देखो आगे मंझला कछुआ बोला, मेरी राय तो ये है कि छोटे कछुए को जाना चाहिए। दोनों वो इस वक्त भी खासा चुस्त व चालाक मालूम होता है। मैं तो बहुत थक गया हूँ। छोटे कछुए ने बहुत आनाकानी की, मगर दोनों उसके पीछे पड़ गए और उसकी एक न चली। मजबूर होकर छोटे कछुए को उनकी बात माननी पड़ी। वो बोला, मैं चला तो जाऊंगा, मगर मुझे यकीन है मेरे जाने के बाद तुम मेरा इंतज़ार किए बगैर खाना चट कर जाओगे। दोनों कछुओं ने कहा, ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, करते रहेंगे। छोटा कछुआ संजीदगी से बोला, मुझे यकीन है कि तुम मेरा इंतज़ार नहीं करोगे। मगर दोनों ने बड़ी खुशामद की और उससे खूब पक्का वादा कर लिया कि जब तक तुम ना आओगे हम खाने को हाथ न लगाएंगे। देखो मंझला कछुआ क्या कहने लगा, जब जिम्मेदारी मंझले कछुए को दी गई तो मंझला कछुआ कहने लगा, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये क्या कीजिए आप, छोटा कछुआ बहुत चुस्त व चालाक है, उसे भेज दीजिए, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो छोटे कछुए ने भी जाने से इनकार किया। उसे छोटे कछुए को डर क्या था कि मैं अगर जाऊंगा तो ये दोनों क्या करेंगे, पूरा खाना चट कर जाएंगे, तो इसलिए उसने भी इनकार किया। तब बड़े कछुए और मंझले कछुए ने कहा कि तुम हमारे पर भरोसा रखो, जब तक तुम पानी लेकर नहीं आओगे तब तक हम क्या नहीं करेंगे, इस खाने को हाथ भी न लगाएंगे। फिर भी मंझला कछुआ मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर क्या था, इसी तरह से दोनों कछुओं ने छोटे कछुए से खूब पक्का वादा कर लिया कि नहीं तुम चले जाओ, हम क्या करेंगे, तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और जब तक तुम नहीं आते हम खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब देखो आखिर छोटा कछुआ चला गया। अब दोनों कछुए बैठे इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार करते करते महीने गुजर गए, साल गुजरे, 10 साल गुजरे, 20 साल गुजरे, 30 साल गुजरे, 40 साल गुजरे, यहाँ तक के 50 साल गुजर गए, मगर छोटे कछुए को न आना था न आया। अब तो उन दोनों का मारे भूख के बुरा हाल हो गया। उनको यकीन हो गया कि ज़रूर कोई ना कोई हादसा पेश आया है, वरना कोई वजह न थी कि छोटा कछुआ पानी लेकर न आता। उन्होंने सोचा अब ज़्यादा इंतज़ार करने से कोई फ़ायदा नहीं, अगर इसको आना होता तो अब तक आ जाता। देखो आखिरकार क्या हो गया, छोटा कछुआ पानी लाने के लिए चला गया। अब दोनों कछुए उसके इंतज़ार में बैठे रहे। इंतज़ार करते करते महीने बीते, साल गुजरे, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, यहाँ तक के 50 साल गुजर गए, लेकिन ना छोटा कछुआ आया ना उसे आना था। अब ये दोनों कछुए इससे पहले तो 20 साल का सफ़र तय करके आ चुके थे और वापस 50 साल का सफ़र तय हो गया, तो भूख के मारे क्या हो गया था, उनका बुरा हाल हो गया था। उनको यकीन हो गया कि ज़रूर क्या हो गया होगा कि छोटे कछुए के साथ कोई ना कोई हादसा पेश आया होगा, नहीं तो वो कब का आ जाता, क्योंकि उन्हें आने के लिए कितना वक्त लगा था, 20 साल लग गया था, अभी तो 50 साल लग गए और अभी भी वो क्या हुआ, नहीं आया। तो उन्होंने ये समझ लिया कि छोटे कछुए के साथ कुछ तो भी हादसा पेश आया होगा। तो देखो क्या होता है आगे। आखिर भूख से बेकाबू होकर दोनों कछुए खाने की तरफ बढ़े। उन्होंने अभी खाने में हाथ डाला ही था कि छोटा कछुआ चट्टान के पीछे से अचानक सामने आया और बोला, मैं जानता था कि तुम दोनों हरगिज़ मेरा इंतज़ार ना करोगे, इसीलिए तो मैं पानी लाने गया ही नहीं, यही बैठा हुआ सब देख रहा था। दोनों कछुए भूचंका रह गए। कहते तो क्या कहते। देखो बच्चों आखिर में क्या हो गया, भूख से बेकाबू होकर दोनों कछुए खाने के लिए आगे बढ़ गए और जैसे ही उन्होंने खाने के लिए मुंह डाला ही था कि चट्टान के पीछे से छोटा कछुआ सामने आ गया और कहने लगा, हाँ मुझे पता था कि आप लोग
मेरा इंतज़ार करोगी ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ से गया ही नहीं, यहीं बैठकर देख रहा था कि तुम क्या करते हो, मेरा इंतज़ार करते हो या नहीं करते। तो अचानक इस तरह से कछुए को आते देखकर दोनों हैरान रह गए और कहते तो क्या कहते, यानी देखो एक दूसरे पर भरोसा न करने की वजह से इन कछुओं का क्या हो गया, तीनों को भी खाना नहीं मिला। तो बच्चों एक कहानी आपको समझ में आई होगी। हाँ, एक कहानी को आप क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, अपने दादी को, अम्मी को, घर पर सबको सुनाना है। चलो अब इसके बाद में हम इसके अल्फाज मानी देखते हैं। झाड़ झंकार यानी झाड़ियाँ, धुन का पक्का होना, इरादे का पक्का होना, खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना, नाम और निशान ना होना, मौजूद ना होना, आनाकानी करना, बहाने करना, एक न चलना, कोई बहाना काम न आना, चट कर जाना, सब कुछ खा जाना, भूचंका रह जाना, बहुत हैरान रहना। देखो बच्चों ये अल्फाज मानी के साथ साथ मुहावरे भी हैं जिनका हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे हम सवाल जवाब। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1 है, कछुए कहाँ रहते थे। कछुए कहाँ रहते थे, सबसे पहले तो वो समंदर में रहते थे। उसके बाद सवाल नंबर 2, वो जुमला लिखिए जिससे मालूम होता है कि समंदर से पहाड़ का फासला ज़्यादा है। यानी देखो कछुओं ने अपने साथ बहुत सारा खाने का सामान साथ में लिया, इसका मतलब है वो यही जुमले को आप क्या करने का, इसके जवाब में लिखना है। सवाल नंबर 3, पहाड़ किस चीज़ से ढके हुए थे। पहाड़ बर्फ से ढके हुए थे। सवाल नंबर 4, कछुओं ने आराम करने के लिए कौन सी जगह पसंद की। कछुओं ने आराम करने के लिए पहाड़ की दामन पसंद की। सवाल नंबर 5 है, दोनों कछुओं ने छोटे कछुए से क्या वादा किया। कि दोनों कछुए ने छोटे कछुए से वादा किया कि जब तक तुम नहीं आओगे हम खाना नहीं खाएंगे। सवाल नंबर 6, दोनों कछुओं ने खाना शुरू करना चाहा तो क्या हुआ। जवाब है दोनों कछुओं ने खाना शुरू किया तो अचानक छोटा कछुआ सामने आ गया। अभी देखो अगला है, इस सबक से एक जुमले में जवाब वाले मज़ीद 5 सवाल बनाइए और उनके जवाब लिखिए। देखो बच्चों आप अक्सर क्या करते हो, सवाल के जवाब लिखते हो, तो अभी आपको क्या करना है कि खुद से सवाल को तैयार करना है और उसका खुद से जवाब लिखना है। उसके बाद है वजह बताइए। वजह बताइए, सिर्फ मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ, ध्यान दीजिए। कछुओं ने सोचा कि पहाड़ों की सैर करना चाहिए। इसका जवाब कैसा होता है, क्यों सोचा उन्होंने ऐसा, क्योंकि वो समंदर में रहकर उकता गए थे। कछुओं को धुन के पक्के कहा गया है। कछुओं ने आदमी को बेवकूफ़ कहा है। कछुओं की आदत समंदर का पानी पीने की थी। तो ये समझ में आया आपको, वजह बताइए। इसके बाद देखिए मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, कछुए सर्दी का मुकाबला किस तरह करते थे। कछुओं ने खाना खाने के लिए क्या इंतज़ाम किया। समंदर से पानी लाने के लिए मंझले कछुए ने क्या राय पेश की। सवाल नंबर 4, छोटा कछुआ पानी लाने के लिए जाने से क्यों कतरा रहा था। सवाल नंबर 5, दोनों कछुओं को किस बात का यकीन हो गया। तो देखो अगला, झेल के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। रहते रहते, इन लफ्ज़ों को क्या करना है, आप अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। यानी जैसे मिसाल के तौर पर हम घर पर रहते रहते उकता गए हैं, वैसे पहुँचते पहुँचते पहाड़ पर पहुँचते पहुँचते हम बहुत थक गए। हल्के हल्के, रोज़ाना हल्की हल्की बारिश हो रही है। बड़े बड़े, हमने बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे। इस तरह से आपको क्या करना है, ये जो मश्क है अपनी बयाज में पूरे सवाल जवाब अल्फाज मानी के साथ में लिखना है और अपने उस्ताद के व्हाट्सएप पर भेजना है। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी और आपको इसका मज़ा भी आया होगा। शुक्रिया।